हेलो क्लास 10th। आज हम फिर नया चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, भूमंडलीकरण का सही अर्थ क्या है। भूमंडलीकरण का सही अर्थ होता है देशों के बीच आर्थिक एकीकरण करना। मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मतलब सभी देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करें, ट्रेड करें। भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा आधार क्या होता है, सबसे बड़ा आधार होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो याद रख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो याद रखिएगा 1991 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1995 में। डब्ल्यूटीओ का पूरा फुल नेम क्या है या पूरा नाम क्या है, तो इसको कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहते हैं बताइए। तो इसका आंसर होगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में काम करते हैं उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। भूमंडलीकरण में किसका प्रभाव बढ़ा है। भूमंडलीकरण में किसका प्रभाव बढ़ा है, तो बता सकते हैं वस्तु का, पूंजी का और सेवा का प्रभाव बढ़ा है। भारत में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था विदेशी निवेश बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्यापार का सबसे पुराना साधन क्या था। तो व्यापार का सबसे पुराना साधन था वस्तु विनिमय, जहां क्या होता था कि वस्तु के बदले लोग वस्तु का यूज किया करते थे, मुद्रा का कोई रोल ही नहीं था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति का इस्तेमाल या शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। भूमंडलीकरण से किसे सबसे अधिक लाभ होता है, तो भूमंडलीकरण में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में विदेशी निवेश को क्या कहते हैं। भारत में विदेशी निवेश को हम क्या कहते हैं, एफडीआई, है ना। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव होता है कि जो छोटे उद्योग है उसको बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में व्यापार किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, यानी कि सभी क्षेत्र। औद्योगिक बाजार का अर्थ क्या है। औद्योगिक बाजार का अर्थ होता है पूरे विश्व का बाजार। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, आईएमएफ का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाला मुख्य साधन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा परिवहन, संचार, इंटरनेट, यानी कि सभी। भारत में निजीकरण का अर्थ क्या है। भारत में निजीकरण का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका आंसर देख लीजिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो होगा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, व्यापार का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यापार का क्या अर्थ होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निर्यात का अर्थ क्या होता है, देश से बाहर सामान भेजना। क्वेश्चन नंबर 23, आयात का अर्थ क्या होता है, देश में बाहर से मंगवाना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमंडलीकरण में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ना। तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा सेवा क्षेत्र को फायदा हुआ है। छोटे किसान पर भूमंडलीकरण का प्रभाव कैसा पड़ा, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसको लॉस हो गया। भारत किस संगठन का सदस्य है, तो भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, आईएमएफ का भी सदस्य है, वर्ल्ड बैंक का भी क्या है, सदस्य है, सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आधुनिक व्यापार का आधार क्या है। ठीक है, आधुनिक व्यापार का आधार क्या है, तो आधुनिक व्यापार का आधार है तकनीक और परिवहन। भूमंडलीकरण से बाजार में क्या बढ़ा है, तो भूमंडलीकरण से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। भारत में विदेशी कंपनियां क्यों आती है, सस्ता लेबर हमारे यहाँ है, बड़ा बाजार है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसी के कारण, यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, भूमंडलीकरण का सही उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विदेशी कंपनियों का भारत में आना या काम करना।
सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन को हमने देखा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। इट्स ओके।